गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? जब हम एक बार में एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? जब हम किसी दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस एक साथ पढ़ते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लो कि हमने वो कैरेक्टर ले लिया, एक हमने ले लिया, मान लो सीड शेप ले लिया। सीड शेप के लिए हमारे पास जो अलील्स हैं वो हैं राउंड एंड रिंकल्ड। दूसरा हमने ले लिया सीड कलर। सीड के लिए हमारे पास कलर होता है येलो एंड ग्रीन। तो इसका मतलब राउंड एंड येलो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म है। रिंकल और ग्रीन जो है वो रिसेसिव फॉर्म है। तो इन दोनों जीन का किस तरीके से इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन होता है एक साथ, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पेरेंटल जनरेशन बनाएंगे। तो पेरेंटल जनरेशन क्या होगी? हम दोनों के लिए पहले होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे। मान लो ये येलो राउंड, तो ये वाला जो पेरेंट हो गया ये येलो एंड राउंड हो गया। इसके पास दोनों ही डोमिनेंट जीन है हर एक कैरेक्टर के लिए। सीड शेप के लिए भी इसके पास सिर्फ राउंड की जीन है, और सीड कलर के लिए जो है येलो की जीन है होमोजाइगस फॉर्म में। रिंकल एंड ग्रीन एक साथ होंगे। ये हमने ग्रीन के लिए ले लिया स्मॉल वाई, एंड रिंकल के लिए हम क्या लेंगे? स्मॉल आर। ठीक है। तो मतलब क्योंकि ये एक डोमिनेंट जीन है, तो एक जीन कैपिटल आर हो और दूसरी चाहे कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, वो राउंड ही होगा। इसी तरीके से एक जीन कैपिटल वाई है, अब दूसरी जीन चाहे कैपिटल वाई हो चाहे स्मॉल वाई हो, कलर जो होगा वो येलो ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक डोमिनेंट वाली जीन है ही। रिंकल होने के लिए स्मॉल आर होना पड़ेगा, और ग्रीन होने के लिए स्मॉल वाई होना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म्स हैं। तो अब क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। तो पेरेंट्स कैसे लिए हमने? येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है। तो गैमीट्स क्या बनेंगे? कैपिटल वाई। येलो के लिए सीड कलर के लिए सिर्फ इनके पास कौन सी जीन मिलेगी? कैपिटल वाई। और सीड शेप के लिए सिर्फ कैपिटल आर, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ऐसे इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो अब जो हमारी F1 जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मतलब ये जो पेरेंट होंगे ये कैसे होंगे? येलो एंड राउंड। F1 में सारे कैसे होंगे? येलो एंड राउंड होंगे। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल डू F1 सेल्फिंग। तो हम क्या लेंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम इनके क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स बनाने के लिए ये कैपिटल वाई एक बार इस कैपिटल आर के साथ, ये कैपिटल वाई एक बार इस स्मॉल आर के साथ, ऐसे ही ये स्मॉल वाई एक बार इस कैपिटल आर के साथ, ये स्मॉल वाई एक बार स्मॉल आर के साथ। तो ये चार गैमीट्स जो हैं ये एक पेरेंट के बन गए। अब इस पेरेंट के गैमीट्स हम बनाते हैं, तो ये क्या होंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हमारे पास गैमीट्स हो गए। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए हमें क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है, जिसको हम क्या कहते हैं? पनेट स्क्वायर कहते हैं। इस स्क्वायर को आप बनाओगे और आपको इसको 4x4 में डिवाइड करना है। 4 ऐसे बॉक्स होने चाहिए, 4 रोज होने चाहिए, और 4 ही क्या चाहिए हमको? कॉलम चाहिए। अब हम इन गैमीट्स को यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे। तो मान लो ये वाले गैमीट्स मैंने यहाँ लिख दिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है। ऐसे ही ये वाले गैमीट्स यहाँ लिख दो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब हर एक बॉक्स में जो बनेगा वो जनरेशन होगी। तो ये जनरेशन जो हम बनाएंगे हम ये देखेंगे कि इस बॉक्स के ऊपर और लेफ्ट साइड में देखेंगे हम, उसके हिसाब से हम जनरेशन बना देंगे। जैसे ये बनेगी कैपिटल वाई कैपिटल आर, वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इस तरीके से इसी का कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसी तरीके से हम सबके बना देंगे। तो ये हमने सारी जनरेशन बना दी। अब हम चेक कर सकते हैं कि इसमें से येलो राउंड कौन से हैं। ये हमारे कैसे हो गए, ये येलो राउंड है, ये हमारा येलो राउंड है। एक तरीके से हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, एक तो पेरेंटल जनरेशन आएगी येलो राउंड जो डोमिनेंट वाली है, एक क्या आएगी जो हमारी रिसेसिव फॉर्म है जो कि है ग्रीन रिंकल। तो अगर येलो और राउंड हमें चाहिए तो एक भी हमारे पास कैपिटल वाई हो और एक भी कैपिटल आर हो, इसके आगे चाहे दूसरी जीन्स कैपिटल वाई हो चाहे स्मॉल वाई हो, लेकिन होगा येलो ही। ऐसे ही राउंड वाले में चाहे एक जीन हमारे पास अगर आर है तो वो राउंड ही होगा, अगर हमारे पास एक भी जीन कैपिटल आर है तो वो राउंड ही होगा, क्योंकि आर कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है। तो अब चाहे साथ में रिसेसिव वाली स्मॉल आर हो चाहे कैपिटल आर हो, वो राउंड ही होगा। लेकिन ग्रीन रिंकल के लिए हमारे पास स्मॉल वाई और स्मॉल आर होना चाहिए, क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये येलो राउंड, ये भी येलो राउंड होगा, 1 2 3 ये येलो राउंड है, ये येलो राउंड है 4, ये येलो राउंड है 5। ठीक है, ये सारी, ये भी येलो राउंड, देन ये येलो राउंड है, ये वाला येलो राउंड है, ये वाला हमारे पास कौन सा होगा, येलो। और स्मॉल आर किसके लिए है, वो हमारे पास जो है रिंकल के लिए है, तो ये हमारे पास येलो रिंकल होगा। देन येलो राउंड, अब ये वाला होगा स्मॉल आर है और एक कैपिटल वाई है, तो येलो रिंकल, ये येलो राउंड, अगले वाला भी येलो राउंड। अब ये स्मॉल वाई का मतलब क्या है कि अब ये आ गया ग्रीन, लेकिन हमारे पास इधर कैपिटल आर ही है, तो ये क्या होगा, राउंड, तो ग्रीन राउंड। फिर से ये ग्रीन राउंड आया इधर, देन कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो येलो एंड राउंड। अब यहाँ एक कैपिटल वाई है लेकिन यहाँ दोनों स्मॉल आर है, तो येलो एंड स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल के लिए है। देन स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, एक कैपिटल आर आ गया तो राउंड। सबसे लास्ट वाला जो है वो क्या हो गया, ग्रीन एंड रिंकल, क्योंकि यही सिर्फ ऐसी फॉर्म है जिसमें दोनों रिसेसिव फॉर्म में है। तो अब हम न्यू रिकॉम्बिनेशन हमने क्या देखे, एक तो येलो के साथ हमने रिंकल देखा और दूसरा हमने क्या देखा, ग्रीन के साथ राउंड देखा। ठीक है, तो ये फॉर्म्स मिलेंगी। अब हमें येलो रिंकल कब हो सकता है, जब एक कैपिटल वाई हो लेकिन रिंकल के लिए हमारे पास स्मॉल आर होना चाहिए, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई होना चाहिए, राउंड के लिए एक आर की कैपिटल जीन होगी तो भी हो जाएगा। तो येलो गिनते हैं, येलो हमारे राउंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास येलो राउंड है। अब येलो रिंकल गिनते हैं, 1 2 3 येलो रिंकल है। अब ग्रीन राउंड देखो, ग्रीन राउंड 3 ग्रीन राउंड हो गए, और सबसे लास्ट में ग्रीन रिंकल। तो ये हमारे पास 9:3:3:1 जो है, ये हमारे पास क्या आई है, डाई हाइब्रिड रेशियो आ गई। ये फिनोटिपिक रेशियो है, नॉट द जीनोटिपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम मेनली जो है फिनोटिपिक रेशियो याद रखनी है। सो दिस इज दी फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, और चाहे कोई भी दो कैरेक्टर हो, डाई हाइब्रिड रेशियो जो है वो यही रहेगी।